तो आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद संदीप में। तो जैसा कि दोस्त रोजाना एक टॉपिक कवर कर रहा हूं, आज संविधान का भाग 6 राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 162 तक कवर करूंगा। तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इससे पहले की वीडियो को जाकर जरूर देख लें क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्त थोड़ा सा भी देरी ना करते हुए आज फिर राज्य सरकार का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त थोड़ा सा भी देरी ना करते डायरेक्ट टॉपिक पे ही चलते हैं। दोस्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, राज्यपाल आर्टिकल 153 से 162 तक। टू टाइप रूल्स, राज्य का प्रमुख और यह केंद्र का एजेंट होता है जो कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और केंद्र का भी एक प्रमुख होता है। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में लिखा गया प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। इसको किया गया कैसे किया गठन 7वें अमेंडमेंट 1956 द्वारा इसका गठन किया है। प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। जैसे इसे सिंगल सैलरी मिलेगी, ये दोनों राज्यों से राष्ट्रपति द्वारा इसे वेतन मिलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। आर्टिकल 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है 154 में। वास्तव में कौन होता है, वो तो मुख्यमंत्री होता है राज्य का। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार के सुझाव द्वारा इस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की कार्यकाल का वर्णन किया गया। आर्टिकल 156 में दिया गया है कोई फिक्स नहीं है परंतु 5 साल के लिए इसे कार्यरत रखा जाता है। राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति के अनुसार जब तक संतुष्ट है। आर्टिकल 157 में है राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की क्या योग्यता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। इसका मिनिमम एज कितना होता है, मिनिमम एक 35 वर्ष होता है। आर्टिकल 159 में शपथ से संबंधित है। इसको शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है। चलिए और आगे दोस्तों देखते हैं। सैलरी इसको क्या मिलता है, तो सैलरी और अलाउंस संसद द्वारा निर्धारित होता है। वर्तमान में 3,50,000 रुपये प्रति महीने माह मिलता है। सैलरी 3,50,000 रुपये महीने मिलता है। राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं, तो ये कार्यपालिका की शक्ति होती है। राज्यपाल राज्यों की कार्यपालिका का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्री को नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और चलते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनाता है और राज्य विधानमंडल संबंधी जानकारी राज्यपाल को देते हैं। चलिए और देखते हैं। अपॉइंटमेंट, राज्य की महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य के कुछ विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी कौन कहलाता है, राज्यपाल होता है। राज्य के राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के क्या कुलाधिपति कहलाते हैं, राज्यपाल। विधिकार विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जैसे कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्यकार। 1/6 विधान परिषद में गठन करता है राज्यपाल, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्यकार में, टोटल 4 चीज में। राज्यपाल के विधिक शक्तियां क्या क्या दी गई हैं, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधि का भाग होता है जो लेकिन सदस्य नहीं होता है। राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाता है, स्थगित और विघटन कर सकता है। आर्टिकल 176 के तहत एक विशेष अभिभाषण दे सकता है। और आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन विधानसभा फर्स्ट सेशन करता है और उसका आयोग का गठन भी करता है। प्रत्येक वर्ष
फर्स्ट सेशन वही राज्यपाल द्वारा ही गठन किया जाता है। आर्टिकल 200 के तहत एक विधेयक पर भी मंजूरी दे सकता है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है वो। आर्टिकल 200 के तहत किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए क्या आरक्षित कर सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, कानून के भांति कार्य करता है आर्टिकल 213 के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों विषयों पर बोल सकता है। 6 सप्ताह के लिए मान्य होगा। प्रभावित कानून के बराबर कार्य करता है। अगर कोई अध्यादेश वो जारी कर देता है तो ये तीनों रूल लागू होंगे। इम्पोर्टेंट है ये। और आगे चलते हैं। राज्यपाल की विधि शक्तियां। आर्टिकल 202 के तहत राज्य के बजट को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। और आगे चलते हैं। राज्य का धन विधेयक राज्यपाल स्वीकृति से विधानमंडल में रखता है। और आगे चलते हैं। पंचायती एवं नगरपालिका के वित्तीय स्थिति जांच के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या क्या होती हैं? आर्टिकल 161 में दिया गया है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। यह क्षमादान कर सकता है, प्रतिलंबित शक्तियां होती हैं, प्रतिहार मतलब क्षता को थोड़ा कम कर सकता है, लघुकरण की शक्तियां उसको छोटा कर सकता है सजा को, लेकिन मृत्युदंड सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल के अंदर नहीं होता है। आर्टिकल 191 में है राज्य निर्वाचन के सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों का गठन करता है राज्यपाल। और चलते हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए हाई कोर्ट से सलाह लेता है। सही बात है। फांसी की सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं उसे, और बाकी सबको ये भी रोक लगा सकता है। बस फांसी की सजा को राष्ट्रपति ही रोक लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कराने की सिफारिश कर सकता है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल करा सकता है नियम कानून। इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ यूपी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, राज्यपाल थी। कुछ इम्पोर्टेंट और देखते हैं। राज्यपाल संघ इन्होंने कहा था राज्यपाल संघ एक पिंजरे की निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो पेपरों में आ ही जाता है, इसे भी पढ़ लें, इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को गठन के पश्चात यूपी के प्रथम गवर्नर राज्यपाल थे HP मोदी थे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चीफ मिनिस्टर होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो कल ये टॉपिक कवर करूंगा दोस्तों। आर्टिकल 363 में राज्य मंत्रिपरिषद होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है मंत्रिपरिषद का। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।